हे गाइस, तो आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट था। ये थर्ड लेक्चर है हमारा बेटा। तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस चक्कर में मैं आपकी 2 दिन क्लास ले नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस चक्कर में जो बेटा आज क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है। तो हमारा चैप्टर था बेटा, चैप्टर नंबर 1 था जो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। तो उसी का हम डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन है बेटा अपना वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अच्छी स्थिति में, ठीक है ना। चलो, तो अपने करना शुरू करते हैं, आराम से करेंगे, बड़े प्यार से देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, अपने पास में 2 बिंदु हैं, ए और क्या है, बी, जिन पर क्रमशः आवेश कौन से रखे हुए बेटा, माइनस का क्यू और रखा हुआ प्लस का क्यू, ठीक है। बिंदु ए से बिंदु बी तक की जो दूरी है वो क्या है बेटा, 2l है। क्या है, 2l। इसको हम मध्य बिंदु को ओ से दिखा देंगे, किससे दिखा देंगे, ओ से। और जो ओ से दिखा रहे हैं ये दूरी कितनी बेटा, 2l है, ठीक है बेटा। चलो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी l होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी l होगी, ठीक है बेटा। चलो, अब इसी के बाद में अपने आगे बढ़ेंगे बेटे, और आगे अपने देखेंगे कि देखो इसी पर इसी से यानी अच्छी स्थिति में एक बिंदु जाता है, जो बिंदु क्या है, P, जिस पर जो हमारा क्षेत्र कौन सा है, वैद्युत क्षेत्र है, E2, ठीक है। और इसी के जस्ट विपरीत में चलता है ये वाला, ऐसे ऐसे चलता है विपरीत, समझ रहे, ऐसे करके। तो जो ये विपरीत चल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा वैद्युत क्षेत्र है, E1। यहाँ भी दोनों पे अलग अलग वैद्युत क्षेत्र है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात मेरी, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे कि हम ये समझेंगे मध्य बिंदु ओ से और P तक की दूरी। P क्या है बेटा अपना बताना, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को सभी को, कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए बेटा मेरे शेरों का। चलो, तो जो मध्य बिंदु ओ से मध्य बिंदु P तक की जो दूरी है वो क्या है बेटा, R है अपनी, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, समझो, लॉजिक को समझना। ये हमारा क्या है बेटा, Q आवेश है। Q आवेश से और जो P तक की दूरी है वो क्या है बेटा अपनी, R माइनस का L है। क्या है, R माइनस का L है। याद रखना होता है डायग्राम बेटा, अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आगे बढ़ रहा हूँ धीरे। और माइनस क्यू से और बिंदु P तक की दूरी क्या है बेटा अपनी, R प्लस L है। क्या है, R प्लस L है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो अब निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यार सारी चीजें अपने को लिखनी होती है डायग्राम में, जो जो अपने अपने बोला है वो सब, कि कैसे लिखेंगे। माना कोई दो बिंदु ए बी हैं, जो के परावैद्युतांक माध्यम में रखे हैं, ठीक है, रखे हैं। जिन पर क्रमशः आवेश क्या बेटा, जिन पर क्रमशः आवेश माइनस क्यू व प्लस का क्यू है, ठीक है। जिसके ठीक है, जिनके बीच की दूरी 2l है। क्या है बेटा, 2l है, ठीक है। क्या है बेटा, 2l है, ठीक है। आगे अब देखते हुए चलना बेटा, 2l है, ठीक है। माइनस, अब ध्यान देना बेटा, माइनस जिसके अनंत बिंदु पर बिंदु P है, ठीक है बेटा। बिंदु P है, जिनके परिणामी क्षेत्र क्या है बेटा, परिणामी क्षेत्र कौन सा है, एक हमारा ध्यान देना, क्या है, E2 और E1 परिणामी क्षेत्र। बताओ बच्चों, क्या बचा अपने पास में क्या बचा रे, क्या ही बचा अपने पास में, बोलो। देखो बचा तो बहुत कुछ है। अब देखो ध्यान देना बच्चों, ध्यान से। 1/4 कॉमन ले लिया अपने ने। तो आगे क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे कि अपने पास बचा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर। ओके सर, माइनस है तो माइनस लगा दो, 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। ओके सर, बंद कर दो ब्रैकेट।
सॉल्व करेंगे अब इसको, देखना ई बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट को छेड़ो मत, क्यू को भी मत छेड़ो, वैसा का वैसा रहने दो। अच्छा जी, अच्छा चलो ये तो सर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अच्छा ओके सर, पहुंचा दें तो पहुंचा दो पूरा। आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा दो, है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा सर, अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो सर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर तो यहाँ पे लगा देता हूँ डायरेक्टली आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। ऐसा क्यों किया बताऊं? अरे यार तुम मैथ वाले बच्चे हो फिर भी पूछ रहे हो। देखो बेटा, याद करो वो दिन आपके गुरुजी आपको सिखाए होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी है, फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ऐसे यहाँ देखो, एक में जो घटाया गया एक में जोड़ा गया है, अब यहाँ पे होल स्क्वायर इसलिए मैंने यहाँ पे पावर 4 का कर दी है। आई बात समझ में? वैसे 2 आ जाती। चलो जी ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम होगा मेरे किसी भी शेयर को तो फटाफट से मेरे को बोल दे। देखो मेरे पास पेन है, जो पेन देखो दिखाता हूँ तुम्हें, मेरे पास जो पेन है वो देखो 2 in 1 है, बच्चा गिफ्ट करके गया था मुझे, 2 in 1 पेन है, समझ रहे हो? तो इसको देखो इस साइड चलाएं तो इस साइड से रेड चला लेंगे, और इस साइड से चाहें इस साइड चला के दिखाऊं, देखो चला के दिखाता हूँ, इसी साइड चलाता हूँ, ओके दिखना ध्यान देना, ठीक है बेटा। देखो अब देखो, अब ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे बेटा कि जैसे ई बराबर, ठीक है, अब ई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ई बराबर 1/4 पाई 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, क्यू कॉमन ले लिया तो हमारे पास में आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर कितना बेटा, एल का स्क्वायर प्लस 2RL। अच्छा माइनस है माइनस लगा दो, आर का स्क्वायर हो गया। अच्छा अब देखो माइनस, अब माइनस का माइनस हो जाएगा तो माइनस का एल स्क्वायर, और माइनस का यानी प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 2RL, लिख दूँ यहाँ लिख दो 2RL, ठीक है। अच्छा अपॉन लगा दो पूरा, आर की पावर 4 है और एल की पावर 4 है। देखो ना एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का बर्बाद, आर स्क्वायर माइनस प्लस का एल स्क्वायर प्लस का तो बर्बाद। क्या बचा बेटा अपने पास में, बताओ रे क्या ही बचा अपने पास में, अपने पास बचा ई बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू अपॉन में 2RL कितना हो गया 4RL अपॉन में क्या है बेटा आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। अच्छा बेटे अब ध्यान देंगे सभी लोग, होशियार तो वैसे भी तुम हो नालायक हो, हैं कि जो आर की पावर 4 है उसके सापेक्ष, आर की पावर 4 के सापेक्ष लिख देते हैं, सापेक्ष वो याद है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते थे अपने, वही आर की पावर 4 के सापेक्ष एल की पावर 4 इज वेरी, अरे यार कि इंग्लिश में आ जाती है मेरे को, 4 बहुत छोटा है, बहुत छोटा है इसलिए इसे निगलेक्ट कर दो, क्या कर दो निगलेक्ट, इसलिए इसे निगलेक्ट कर दो। निगलेक्ट समझते हो, निगलेक्ट का मतलब, अब मेरे से मत पूछना मुझे नहीं आता इतनी हिंदी, वो तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ वरना मैं तो प्रॉपरली इंग्लिश में बताता हूँ। चलो अब वो है, तुम कुछ मत पूछो, तुम्हारे लिए परेशान हूँ ज़्यादा मैं। क्यू 4RL तो 4RL अपॉन में क्या आया आर की पावर 4 से 4 कर आर से आर खत्म हो गया, कितना बचा अपने पास में बताना बेटा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और कितना आया बेटा अपने पास में यहाँ पे 4L, क्या आया बेटा मल्टीप्लाई बाई 4L, कितना आया 4L अपॉन में क्या है बेटा आर की पावर 3। बोलो कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम बताओ। ये तो हमारी आगे तो क्या वैद्य क्षेत्र तीव्रता आ गई, वैद्य के कारण अगर मैं इसका और आगे सॉल्व करूँ तो क्या सॉल्व करूँगा देखना, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बच्चा 3 दिन से फ़ोन करने पे लगा हुआ है, पुष्पेंद्र बेटे ज़्यादा तंग मत किया करें, देख समझा कर, तेरा टीचर बहुत परेशान चल रहा है अभी। Q × 2L फॉर्मूला होता था बेटा P
P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आवेश पड़ा होगा दादा Q इंटू 2L, याद है। अब यहाँ पे क्या है 4L, क्या है 4L, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2L हो जाएगा, 2 इंटू 2L, 2 इंटू 2L, ऐसा ऐसा Q इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2L बोलो। तो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो क्या हो जाएगा 2QL बोलो, ऐसा हो जाएगा क्या। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ना, देखना ध्यान देना, 2P लिख दिया, अपॉन में क्या आ जाएगा R3, क्या आ जाएगा R3। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम बताओ। क्लियर है कि नहीं। और क्लियर तो फटाफट से 1 लाइक बन जाए, 1 लाइक हो जाए, 1 लाइक हो जाए जल्दी से बेटे, 1 लाइक हो जाए जल्दी से बेटा, 1 लाइक हो जाए, 1 लाइक, ओनली 1 लाइक। और तुम लोगों के लिए जान हाजिर, कलेजा निकाल के रख दूंगा तुम्हारे सामने। वैसे विश्वास नहीं करते तुम लोग मेरे ऊपर, हैं ये बात तो है, कहने की 100 बात है, विश्वास नहीं करते तुम लोग मेरे ऊपर। विश्वास इसलिए नहीं करते हो, अगर मैं तुम्हारे सामने अपना एक तरफा कलेजा निकाल के रख दूंगा तो तुम ये कहोगे नहीं बेकार वाला तो तुमने हमें दे दिया, अच्छा वाला खुद रख लिया है बच्चा। ठीक है बेटा, पूरा दिखाई दे रहा है वह, देख लेना, ठीक है। करवाया है एक एक टॉपिक, और लिखते हुए चलना मेरे साथ साथ, नोट्स जरूर बनाते हुए चलना बेटा। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर है क्या। क्लियर तो फटाफट एक लाइक शेयर कमेंट, फटाफट लाइक शेयर कमेंट, फटाफट फटाफट। ओके सर, ओके ठीक है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है कि देखो निरक्षीय स्थिति में, या कभी कभी आता है, ध्यान देना, निरक्षीय स्थिति में आता ही आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटे, तो किस तरीके से होता है जरा अपने समझते हुए चलेंगे, बहुत आसान सा है यार, कुछ भी नहीं है। देखो कि माना कोई दो बिंदु A और B हैं जिन पर क्रमशः आवेश माइनस यानी ऋणावेश एवं धनावेश है, यहाँ धनावेश लगा देते हैं, भूल गया मैं, ठीक है। अच्छा, आगे बोला है कि जिनके बीच की दूरी क्या है 2L है, यानी अब बताना बेटा, बीच की दूरी 2L है, तो A से और बिंदु O, ये O है बिंदु, यहाँ पे क्या है बिंदु O है, तो बिंदु A से बिंदु O तक की दूरी क्या होगी L होगी, और बिंदु B से बिंदु O की दूरी क्या होगी, वो भी L होगी बेटा। चलो ठीक है, अच्छा जी, ओके। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो क्या है बेटा, अब इसमें बताता हूँ मैं कि माना, अभी लिखते हैं थोड़ा, ठीक है ना, लिखते हैं कि मानना पड़ता है बहुत ज़्यादा है, बोल रहे हो कि देखो देखते हुए चलना, ठीक है, सब लिखते हुए चलो तुम्हारे सामने ही कि माना AB कोई बिंदु के परावैद्युतांक माध्यम में रखें, किस में रखें बेटा, माध्यम में रखे हैं, ठीक है, रखे हैं, जिन पर आवेश मैं तो डर गई, आवेश प्लस Q व माइनस Q है, जिनके बीच की दूरी 2L है, मैं तो डर गई, जिससे कुछ दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सीधे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। तब अब देखो बेटा, ये सिस्टम कैसे आया, ये वाला सिस्टम समझते हैं पहले अपने, ठीक है। तो बचपन में, हाई स्कूल में भी बच्चों पढ़े लिखे हो, माना कोई दो बिंदु A व B हैं जिन पर क्रमशः आवेश ऋणावेश एवं धनावेश हैं, जिनका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O की दूरी 2L है, मध्य बिंदु O से कुछ दूरी पर R, कुछ दूरी यानी R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये वाला सिस्टम कैसे है ये बताते हैं। तो याद करो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियम याद है, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है ना, पाइथागोरस थ्योरम, गौरस हिंदी में बोलते प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय।
कैसे होती है देखना बेटा, ये होता है के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर जब के बराबर निकालते हैं तो मिलता है हमें रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। याद है? चलो तो वही कर रहे हैं। देखो हम लंब कितना है बेटा, आर है ना, ठीक है, और ये कितना है बेटा, एल है, बोलो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज, ठीक है, पी ए ओ से। तो पी ए ओ से देखूं तो त्रिभुज ये क्या मेरा लंब है, लंब कितना है, आर है, कितना है आर, ये कितना है एल है, ठीक है। करें शुरू, चलो करते हैं, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब होती है, हम जानते हैं। चलो भी, तो के का मान निकालेंगे तो के इक्वल टू कितना आएगा बेटा, बताना मुझे, आर स्क्वायर, आर का मान कितना बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो के बराबर निकालेंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर रूट के अंदर। भाई यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे क्या गया, रूट आ गया सर, ठीक है। क्लियर है? आता तो बता दो फटाफट मुझे, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ भी यही आया बेटा और यहाँ भी यही आया, क्योंकि फिर हमने क्या लिया, त्रिभुज पी ओ बी, त्रिभुज पी ओ बी लिया मैं, त्रिभुज पी ओ बी लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अब मैं करूँगा सॉल्व, ठीक है बेटा, करने जा रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, और जो भी डाउट रहे कमेंट करके पूछते रहना मेरे से, ठीक है ना। देखो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखो बेटा, यानी 1 ई बराबर ई1 रखो, ई1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या है बेटा, क्यू अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका भी क्या कर दो स्क्वायर, और प्लस यहाँ लगाओ कॉस थीटा। अब क्यों कर रहा हूँ कॉस थीटा क्यों लगा रहा हूँ, देखो समझो रे। देखो भाई ऐसा है, यहाँ पे जब थीटा है मेरा, तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है तो क्या बन रहा है, कॉस, यहाँ पे क्या थीटा आ रहा है तो क्या बनेगा कॉस थीटा, क्या बनेगा कॉस थीटा, यहाँ भी थीटा बना क्या ना कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा आया, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, बस फोकस करते हुए चलना, इसके लिए भी कॉस थीटा आएगा। अच्छा, E2 बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और ब्रैकेट में लगा इसका भी स्क्वायर। क्यों भाई, हम जानते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था वो क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था बेटा, तीव्रता का फॉर्मूला क्या था बताओ, E बराबर एफ अपॉन में क्यू था, ठीक है ना। एफ का मान लगाया था हमने, तो एफ का मान लगाया था तो हमने यहाँ से क्यू काट दिया, तो क्या निकला था 1/4, एफ का मान तुम जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर था, ठीक है। क्यू से क्यू बर्बाद हो गया तो क्या बचा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आई बात समझ में, नहीं आई इतनी बात, तो यही मान रख रहा हूँ। अब आर के प्लेस पे करा रहा हूँ, रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और स्क्वायर इसका हो रहा है तो उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलो ये क्या आ गया कॉस थीटा, ये भी आ गया। तो इस हिसाब से मैं निकालूंगा तो E1 बराबर मुझे क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, बोलो यही मिलेगा क्या। अच्छा एक बात और सुनना रे, यहाँ से तो स्क्वायर हट गया, यहाँ से स्क्वायर हट गया, बोलो चलो। अच्छा कॉस थीटा वैसा का वैसा ही रहने दो। E2 बराबर क्या निकलेगा, इस हिसाब से वही निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। क्यों आया बताओ भैया, इसलिए आया क्योंकि बेटे हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट भी हटा दिया, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट भी हटता है बेटे। यहाँ भी क्या लगाएगा कॉस थीटा, ई बराबर क्या होगा E1 प्लस E2, याद है या नहीं, याद है सर, याद है, बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। तो याद है तो खेलो कूदो मजे करो हैं। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है बेटा, और कॉस थीटा ये भी आ गया, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर ये भी आ गया बेटा, बताओ, और कॉस थीटा आ गया, बोलो बेटे यही आएगा क्या, ठीक है। दोनों में से कॉमन ले लो तो ये भी कॉमन, पूरा कॉमन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, यानी ई बराबर बता बेटा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू
क्यू कॉमन मिला, आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर आया, बताओ बेटा। और कॉस थीटा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, 2 कॉस थीटा आएगा। बोलो बोलो भाई, सही बात है या गलत बात है, इतना बोलो फटाफट, बोलो भाई। भाई हमें इतना तो टॉपिक पूरा कॉमन मिल रहा है, हमने कॉमन ले लिया कॉस्ट, हमने कॉस्ट जोड़ दिया, 2 कॉस्ट हो गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताओ बताओ। चलो आगे भाई सॉल्व करें, आगे भाई सॉल्व करें, बताओ करते हैं। चलो भाई सॉल्व कर रहे हैं आगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें देखना क्या मिलेगा। यहाँ से हमें देखो इसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहला काम क्या निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो तुम जानते हो क्या करना पड़ेगा रे, यानी कि देखो अपना क्या होता है, आधार अपॉन में कर्ण, मीन्स बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। बोलो बोलो भाई, सही बात है गलत बात है? यस गुरुजी सही बात है। अच्छा जी, ओके ओके सर। तो आधार कितना है बेटा अपना, इस हिसाब से एल है। बोलो एल ही तो आधार, देखो एल क्या है, आधार एल है ना। बोलो भाई सही बात है गुरुजी, आधार एल है, आधार एल है। तो इस हिसाब से देखें बेटा हम, इस हिसाब से देखें हम, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है ठीक है, इस हिसाब से देखें हम तो आधार तो एल हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, कर्ण क्या हो गया हमारा, बताओ बेटा। यहाँ से आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो गया, तो क्या आएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर आएगा। बोलो भाई सही बात है गलत बात है, बोलो सही बात है गुरुजी। चलो सही बात है, तो इसका क्रियाक्रम करते हैं अपने अब, यानी E बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट। देखो ये 2 लगाया है 2, इस 2 को यहाँ भेज देते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई में, Q के साथ में, तो क्या है 2Q कॉस थीटा का मान क्या आया बेटा, मल्टीप्लाई कर दो L आ गया ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा मान क्या है बेटा, रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर आया। बोलो भाई गलत बात है सही बात है, बोलो गुरुजी एकदम सही बात है गुरुजी। P बराबर वैल्यू बताए थे आप, क्या बताए थे हम, ये बताते Q इंटू 2L होती है, Q इंटू 2L होती है। हमने कहा ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम तो समझदार हैं, तो फिर बना दो भैया। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा तो इसको क्या लिख दूँ, Q इंटू 2L लिख दूँ सर, बिल्कुल लिख दो सर। रूट अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में तो आ गया, लेकिन यहाँ का स्क्वायर गायब कर दिए यहाँ का अपने ने बेटा, तो यहाँ का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगा दो। समझ में आई बात कि नहीं आई, बोलो भाई ठीक है सर। तो इस हिसाब से देखना बेटा, जब हम इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो रूट का मतलब क्या है कि पावर 1/2 होना, मतलब कि रूट में जो चीज़ बंद होती है, रूट में जैसे कोई चीज़ बंद है, सपोज दैट मैं यहाँ पे नोट पॉइंट में समझा देता हूँ ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे रूट में आर स्क्वायर आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, आर की पावर 1/2 लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ऐसे ये रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है पूरा का पूरा ये अपनी आधी पावर में टिका हुआ है। तो आधी पावर ये और इसकी पावर 1, आधी पावर और एक पावर कितनी पावर रहेगी बेटा 1.5, मतलब कि 3/2 ठीक है बेटा। हाँ तो क्या आ जाएगा बेटा बताओ, अपना आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर ठीक है, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ गई बेटा 3/2, कितनी आई 3/2। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3 में तो 3 के भाग कर दे बेटा, 2 भाग कर दे, सही है बेटा, कोई बता दे कोई ऐसे तो है, खेलो कूदो। चलो यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा तो E बराबर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L का मतलब क्या है भाई, P है, P अपॉन में अच्छा R की पावर 2 प्लस L की पावर 2 की पावर 3/2 ठीक है बेटा। तो हम जानते हैं बेटा, देखो हम लिखेंगे ऐसा, हम यहाँ लिखेंगे ऐसा बेटा ठीक है, कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते ये हैं कि जो आर की अपेक्षा के सापेक्ष लिख देते हैं, के सापेक्ष आर के सापेक्ष एल बहुत कम है, बहुत कम या बहुत छोटा है, बहुत कम या बहुत छोटा है इसलिए ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा, क्या जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा। जिसका मतलब E बराबर क्या आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर स्क्वायर की पावर आर स्क्वायर आया, इसकी पावर 3/2 आई, 2 से 2 कट गया, कितना बचा भाई, बोलो भाई। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R की पावर 3। आई बात समझ में नहीं आई, बोलो बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई। अगर मान लो ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले इतना बताओ फिर आगे बढ़ाता हूँ। समझ में आई समझ में बढ़िया से। चलो
तो समझ में आई। तो यहाँ पे एक छोटा नोट पॉइंट समझा रहा हूँ, देखो क्या, कि अगर मान लो हमारा के निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु, वायु समझते हो, निर्वात समझते हो, यानी ये हमारा क्या होता है, वैक्यूम होता है, ये क्या होता है, एयर होती है। तो वैक्यूम एयर में डिफरेंट क्या होता है कि वैक्यूम में हम क्या नहीं ले सकते, सांस नहीं ले सकते, लेकिन एयर में सांस ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, इसका मतलब सादा से सादा मतलब, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, क्या है गुरुजी, तो इसका मतलब यही तो हो जाएगा ई, हाँ गुरुजी, के बराबर तो 1, के बराबर तो क्या आया, 1 आया। तो इसका मतलब ई बराबर कितना आया, पी अपॉन में आर की पावर 3। बोलो यही तो आया, बोलो गुरुजी बिल्कुल आया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, और कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को एक बार बता देना, इसी की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। बताओ सिंपल है क्या, अरे भाई सिंपल है क्या, बताओ। एक शायरी मारूं छोटी सी, अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। क्या होगा पता है, रेड शर्ट और गिटार खरीद लाया हूँ उसे पटाने के लिए, और उसने अपनी शादी में बुलाया मुझे बजाने के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे जो भी थोड़ा बहुत टॉपिक होता है देखते हैं, और चैप्टर आपका हो गया यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। थोड़ा बहुत टॉपिक है वो कराऊंगा, और चैप्टर वैसे तो मेरा मानना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्टेड टॉपिक हैं, जो बेटा एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड टॉपिक हैं, वो बेटा अपने यहाँ पे हो चुके हैं। मेरी बात समझो, एक्सपेक्टेड टॉपिक जो हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। आई बात समझ में, नहीं आई तो जो मैंने कराए बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा, दोनों डेरिवेशन आपको अच्छी स्थिति में, निरच्छी स्थिति में, वैद्युत बल युग आगुण में, आगुण जो हमने डेरिवेशन कराए हैं इतने इंपॉर्टेंट है बेटा कि इन तीनों डेरिवेशन को इन चैप्टर से छोड़ना नहीं बेटा, फोड़ना जरूर है, लेकिन 4 बार कर लेना बेटा। समझ में आ रहा है, बड़ी है डेरिवेशन लेकिन कुछ है नहीं डेरिवेशन के अंदर। अगर दो बार भी कर दी, 3 बार भी कर दी तो रट जाएगी डेरिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा डायग्राम होता है, डायग्राम याद तो सब कुछ याद है। ये हिंदी लिखवाई और तुम्हें दिखने में कितनी बड़ी लग रही है, ओ भगवान कितनी बड़ी है, लेकिन अगर इसी डेरिवेशन, अगर इसी को तुम्हें डायग्राम याद होगा तो तुम इसको आराम से कर लोगे। भाई मैं नहीं कर लेता हूँ, मैं भी तो कर लेता हूँ, तो तुम नहीं कर पाओगे, बताओ भाई, मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, कुछ कठिन थोड़ा ना होता है तुम कहो तो। भाई साहब मैंने ऐसे बच्चे देखे, मैंने ऐसे बच्चे देखे जो हलवाई का काम कर रहे होते हैं, लेकिन बेटा पढ़ाई कर रहे होते हैं, दिन रात भर काम कर रहे होते हैं, सुबह पढ़ाई कर रहे होते हैं बेटा। तो बेटा मोटिवेशन तो हर जगह है बेटा, मोटिवेशन लो अपना, समझ में आ रही है, अपने आप को जगा लो थोड़ा सा बेटा, ठीक है। थोड़ा मेहनत कर लो बेटा, 3 महीने रह गए, 3 महीने के बाद जो चाहो वो करना, मस्ती करना, तुम यार ऐश मौज करना, किसने रोका है तुम लोगों को, हम कौन सा तुम्हें रोकने के लिए आ रहे हैं। हाँ वो अलग चीज़ है, तुम एयरफोर्स वगैरह तैयारी करो तो आओगे हमारे पास में, वो अलग चीज़ है। ऑफलाइन पढ़ाएंगे, वो भी ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे हम तुमको। चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लवी टू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। हाँ वीडियो पूरा वॉच करना, और जो भी बच्चे हैं जिनको बताए साथ के हैं उनको शेयर जरूर करना जितना हो सके, शेयर नहीं करो बेटा पिटाई करेंगे तुम्हारी, समझ में आया नहीं आया, चलो।